जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी विषय, और पॉलिटी विषय में क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे संविधान का भाग 6। भाग 6 पढ़ रहे थे ना। तो संविधान के भाग 6 में जो बात कही गई है वो काहे की कही गई है? तो स्टेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो संविधान के भाग 6 में कही गई। अब अगर आपने संविधान का भाग कौन सा 5, संविधान का भाग 5 अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ने का मतलब है उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था और उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, संसद वगैरह वगैरह, इन सबके बारे में आपने पढ़ा था। अगर भाग 5 को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो भाग 6 पढ़ने में आपको इत्तू सी भी दिक्कत नहीं होगी। कित्तू सी? इत्तू सी, हाँ गुड। तो इत्तू सी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। कारण क्या है कि सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है, 19-20 का फर्क नहीं बोलते हैं अपने आप पे कि बस 19-20 का फर्क है लड़का बिटिया। तो सेम वैसे ही है कि केवल 19-20 का फर्क है, बाकी सेम वैसा ही है। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है क्या है? विधान मंडल। ठीक है, और विधान मंडल होता क्या है तो पहले 2 मिनट में हम लोग साइड में जल्दी से समझ लें, इसके बाद में आगे बढ़े। विधान मंडल, जैसे कि आपने क्या पढ़ा था ऊपर? संसद के बारे में, यही पढ़ा था ना, संसद के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो संसद के कितने अंग होते थे वहां पे? कितने अंग होते थे? 3। कितने? तो 3 अंग होते थे। अरे 3 अंग होते थे। सेम वैसे ही विधानमंडल के यहां पर कितने अंग होंगे? 3। अब संसद के कौन से 3 अंग थे? एक तो था लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। कौन थे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब वैसे ही विधानमंडल के कितने अंग होंगे? हैं? कितने अंग होंगे? 3। कौन कौन से? विधान सभा, विधान परिषद और विधान सभा। अरे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। ठीक है, याद रखना, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यहां कौन कौन था? तो लोकसभा, राज्यसभा और कौन सा? तो राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने अंग थे या विधानमंडल के कितने अंग थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए 3। अब अगर पूछा जाए तो विधानमंडल में कितने सदन हैं? कितने सदन है? वैसे ही अगर उसे बताने से पहले आपने संसद में पढ़ा था, हम देखो इसको भी साथ में इसकी इसलिए लेके चल रहे हैं कि आपका रिवीजन भी होता चलेगा और पिछला जो आपने पढ़ा था वो थोड़ा बहुत दिमाग में भी रहेगा। ये बच्चा जो खड़बड़ काट रहा है उससे मना कर दो। ठीक है, तो रिवीजन भी होता चलेगा। अब यहां पर आ जाती है बात काहे को लेके? सदन क्यों? कि संसद के कितने सदन थे? 2। कौन कौन से? तो लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही विधानमंडल के कितने सदन होंगे? तो यहां भी होंगे 2, विधान परिषद और विधान। लेकिन सर बात यहां पर यह फंसती है, विधान परिषद भारत में क्या सभी राज्यों में है? अच्छा, स्टार्ट में भारत में कितने राज्यों में विधानसभा हुआ करती थी? प्रश्न ये है। स्टार्ट में एकदम शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी, जिसमें से एक राज्य हट गया और वो राज्य था कौन सा? तो जम्मू और कश्मीर। पहले वहां भी विधान परिषद भी हुआ करती थी। तो जो आज का टॉपिक है मजा आएगा एकदम बढ़िया वाला, और इसके बाद कभी जीवन में पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, वो एक बार पढ़ो खत्म यहीं पे। ठीक है, तो कैसे? अब इसको हम पहले थोड़ा रफ कर लें फिर आगे बढ़े। ये सब वही सब देखो बताया, हम थोड़ा यहाँ बताए दे रहे, फिर पीपीटी को ले लेंगे। ठीक है, अभी इसी को पढ़ लो पहले, रुक जाओ खाली पेज ले लें। ठीक, तो बात आती है विधानमंडल। ये बात आए काय की? तो भाग 6 की। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया तो आर्टिकल 168, 168 में बात कही गई है काय की? तो विधान मंडल की। ठीक, अंग कितने हैं, भाग कितने हैं बता ही दिए।
अब अगर बात की जाए अंग कितने हैं तो 3, सदन कितने हैं तो 2 होते हैं इसमें, सेम संसद जैसा। ठीक, अब बात की जाए आपसे काहे की, तो विधानमंडल पे जो ये जो अभी बात कर रहे थे हम लोग विधान परिषद की, तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो 6 राज्य हैं। याद करने की ट्रिक, कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना, कुछ भी ज्यादा नया दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है, अभी इतने ही में मैं जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं काहे को, सबसे पहले अपना यूपी बिहार, ठीक, अड़ोसी पड़ोसी यूपी बिहार, इसके बाद में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये भी भैया भैया एक दूसरे से निकले, इसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 राज्य हो गए, यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में विधान परिषद भी है। ठीक, विधानसभा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, विधानसभा कैसी सभा है, तो सेम वैसी जैसी संसद में लोकसभा होती थी, मुख्य सदन वही होता था। तो अभी आगे हम लोग इसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, इसका कंपेयर भी करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे हम लोगों ने उस टाइम पे लोकसभा के बारे में पढ़ा था। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है, और विकल्प में कोई भी 3 जो है उठा के रख दिए जाएंगे और एक किसी और को डाल दिया जाएगा, वो गलत होगा। ठीक, पेपर में ये प्रश्न एग्जामिनर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। मेरे ख्याल से ज्यादातर ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक की एग्जाम उठा लो अगर 8-10 साल में, तो एक प्रश्न ये वाला जरूर आया सब में, देख लेना जाके एक बार अगर यकीन ना हो। ठीक है, ये बात समझ गए। अब हम लोग आते हैं अपनी पीपीटी के पास में, फिर हम लोग बीच बीच में समझते भी चलेंगे, परेशान मत होइए। पीपीटी में क्या है, हाँ देखते हैं 168 में क्या कहेगी, तो विधानमंडल की चर्चा है कि एक राज्य होगा और राज्यों के पास में क्या होगी, तो अपनी स्वयं की विधानमंडल होगी। अब विधानमंडल राज्य के कानून बनाने की संस्था है, क्या ही बनाने की, जैसे ऊपर कौन बनाता था, ये कहां बना रही, राज्य में, और केंद्र में या देश के लिए कानून कौन बनाती थी, तो याद करो मुख्यतः लोकसभा ही बनाती थी, वैसे संसद बोल सकते हो, राज्यसभा भी बना सकती है, लेकिन पास होने में दिक्कत। अगला पॉइंट है विधानमंडल के कितने अंग हैं, अभी बताए थे हमने कितने अंग हैं, 3, कौन कौन से, विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल। इंग्लिश में याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली किसे बोलते हैं, तो विधानसभा को। ठीक, अब यहां पर अगर हम एम लगा दें तो क्या हो जाएगा, MLA। अब यहां पर एम का मतलब है मेंबर, अर्थात सदस्य, विधान सभा का सदस्य, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि अपने यहाँ के विधायक जी, चाचा विधायक हैं, चाचा विधायक होते हैं, हाँ सबके ही होते हैं, तो वैसे ही, तो ये एम अगर यहां पर लगा दिया तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं हम लोग MLA। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अगर कोई आपसे फुल फॉर्म पूछ दे, नहीं वो गली में कुछ होते हैं पढ़े लिखे जो कक्षा 4-5 तक गए होंगे, बहुत ज्यादा 8 तक गए होंगे, उनके सवाल भी ऐसे ही होते हैं कि बताओ फिर MLA का फुल फॉर्म, और उनकी पहेलियां भी कुछ इसी टाइप से होती हैं कि ना, अजीब टाइप की पहेलियां, वो तुमने भी नहीं सुनी होंगी, उन्होंने भी नहीं सुनी होंगी, उनसे भी किसी ने पूछा ही होगा। तो याद रखना, MLA का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, असेंबली नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MLC। अब MLA और MLC में बस इतना अंतर है, MLA जनता के द्वारा चुना जाता है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा, हम लोग वोट डालते हैं विधायक जी को जिताते हैं, और MLC ऐसे होते हैं जो जनता के द्वारा नहीं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिन्हें हम चुन लेते हैं, वो चुनते हैं किनको, MLC को। क्या अपने कन्नौज जिला में कोई MLC रह चुका है, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि अपने क्षेत्र में कोई MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य रह चुका है, बताओ। अगर आपको याद हो, उनका नाम है माननीय पुष्पराज जैन जी, पुष्पराज जैन जी, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पंपी जैन। ठीक है, वो कन्नौज के रहने वाले हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो MLC के पद पे रह चुके हैं जब सपा की सरकार थी।
ठीक है, अभी इस बार पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन तब वो रह चुके हैं। ठीक है, इनकी क्या कैसे ये बनते हैं वो प्रोसेस अभी हम लोग आगे जानेंगे। इसके बाद में तीनों अंग देख लिए हम लोगों ने। इसके बाद गवर्नर के बारे में तो हम लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ा ही था कि क्या होता है गवर्नर, क्या काम होता है। सेम राष्ट्रपति जैसा ही इसका सेम काम होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, बढ़ते हम लोग आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, हम रुके हैं यहीं पे। है किसी को डाउट? नहीं है, गुड। अगला देखते हैं अनुच्छेद 169। इसमें विधान परिषद के सृजन अर्थात निर्माण की बात कही गई। काहे की? विधान परिषद के निर्माण की बात। अगर बात की जाए तो अगर जैसे कि 6 राज्यों में तो है, आपको पता है कि टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में है। अब अगर कल को मध्य प्रदेश कहे कि हमें भी विधान परिषद चाहिए, अच्छा फायदा भी तो है विधान परिषद से कि अगर विधायक ना ही बन पाए तो फिर ऐसे इधर साइड से आके और यहां से इन लोगों ने, हमारी पार्टी जीत गई, इन्होंने हमें जिता दिया और मंत्री भी बन गए। उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया था किसके बारे में, तो जो राज्यसभा से सांसद बनाए जाते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग तो बनाते नहीं, कौन बनाते हैं? जिनके सदस्य वहां ज्यादा होंगे उनके सदस्य राज्यसभा में भी ज्यादा होंगे, तो वही बना देंगे और वो बन जाएंगे मंत्री। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर, वो राज्यसभा से सांसद थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी जीते ही नहीं, चुनाव नहीं जीत पाए, वो पता है। बताओ, इतना लायक व्यक्ति। अब भारत देश की दुर्दशा है तो काहे की वजह से? इसी की वजह से तो है कि भोपा टाइप के जो नेता हैं इन लोगों को जिता देते हैं हम लोग, केवल एक पौआ 1000 रुपया में। 1000 रुपया चला था वोट के हिसाब से, रात में गिने जाते 5, ये लो 5000। क्वार्टर वाले कोई, हाँ ये लो। मुर्गा वालों कोई, ये लो। बस सुबेरे गए, उनने तुरंत विधायक जी जिंदाबाद, नशे में धुत हुई के मारे है वोट। अब जो व्यक्ति इतना लायक, उसको बताओ हरा दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह शायद ही भारत में अभी तक उनके जितना, हमारे ख्याल से हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में उनसे ज्यादा अभी लायक प्रधानमंत्री कोई बना हो। लायक का मतलब यहाँ पर उनकी बुद्धि से, उनसे ज्यादा होशियार व्यक्ति अभी शायद ही हमारे जीवन में कोई प्रधानमंत्री बना हो, वो हो गए। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बढ़िया शायद ही कोई राष्ट्रपति बना हो हम लोगों के सामने, उदाहरण के तौर पे। तो ये होता है, तो उनको चुनाव हरवा दिया। अब वो प्रधानमंत्री बनते कैसे? तो उन्हें राज्यसभा से सांसद बनवाया और यहाँ पर वो बन गए प्रधानमंत्री। वैसे ही विधान परिषद में भी होता है। क्या होता है कि अगर इसमें अगर कोई यहाँ पर पता चले विधायक जी नहीं जीते, या फिर पता चला कि कोई चंदा लेके हमें विधायक बनाना है कि अरबों खरबों चंदा आ गया, अब नाम नहीं लेंगे हम किसी का, काफी बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जो विधायक बनना तो चाहते हैं लेकिन व्यवहार दो कौड़ी का है उनका गली में, बगल पड़ोसी वाले से तक लड़ाई है, ये तक नहीं जानते कि हमारे बगल में रह कौन रहा है, लेकिन विधायक तो उन्हें बनना ही है, गाड़ी में लिखवाना नहीं पीछे विधायक जी। तो ये बनने के लिए वो क्या करते हैं, फिर बड़ा चंदा देते हैं, हजारों करोड़ों रुपए का चंदा देंगे, हजारों रुपए का या करोड़ों रुपए का चंदा दे के फिर वो विधान परिषद से क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर फिर कहेंगे, कहे क्या जाएंगे, वो भी विधायक जी, विधायक जी ही तो कहे जाएंगे। सेम वही होता है। तो चंदा खाने के लिए सरकार ने इस पद को रखा है, विधान परिषद को, कि बढ़िया चंदा आए। और इस बार चलो चंदा बता दिया गया लोगों का कि इन्होंने इतना दिया, यहाँ से इनको, इस पार्टी को इतना यहाँ से मिला, बताओ इतना चंदा मिलता है। तुम्हें क्या लगता है इनका चंदा वसूलवाया नहीं जाता होगा? अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए चंदा दे रहा है तो मतलब इसका ये है पार्टी को, तो वो कम से कम हजारों करोड़ रुपए उस पार्टी से, उससे लाभ प्राप्त कर रहा होगा और पार्टी उसे लाभ दे रही हो। नहीं तो कितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, आदमी एक अपने घर की शादी चाहे जितनी बड़ी हो, 8-10 लाख रुपए टेंट आ जाता है नॉर्मली, अगर देखा जाए 10 लाख रुपए खर्चा। और कितनी बड़ी रैली होती है, उन्हें मोदी जी आए रहे, योगी जी आए रहे, अखिलेश भैया आए रहे, या तमाम नेता आते हैं, कितना रुपए खर्च होता होगा एक रैली में। और ऐसी उनकी रैलियां हर शहर में होती हैं। सोचो पैसा कहां से आता है? आता तो है हम ही लोगों के पास से, और उसका जो चंदा दिया जाता है उस पर टैक्स वैक्स भी नहीं है, बस दे दो, चढ़ावा चढ़ाया ले। चलो, विधान परिषद की जो बात कर रहे थे वो यही है जो अभी हमने बताया, लाभ के लिए ही बनाया। अब कल को मध्य प्रदेश, जैसे कि एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में चाहे कि भैया अब हमको थोड़ा पैसे की जरूरत है, विधान परिषद चाहते हैं, तो वो कैसे बनवाएंगे? तो उनको पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ जो विधानसभा है वहां पर 2/3 बहुमत, क्या
2/3 बहुमत, इसको बोल सकते हो क्या, 66%। 66% वोट से या मतों से इस विधेयक को पारित करना होगा। ठीक, अगर पारित हो गया तो ये उठ के कहां जाएगा, कहां जाएगा, संसद में। ठीक है, कहां जाएगा, तो संसद में जाएगा। अब संसद भी अगर इसे पारित कर दे तो फिर तुम्हारे पास में विधान परिषद की सीटें आ जाएंगी, फिर तुम्हारे यहां भी विधान परिषद हो जाएगा। अगर पास नहीं हुआ तो विधान परिषद नहीं बन पाएगा। ठीक, समझ गए विधान परिषद बनते कैसे, कि अगर किसी राज्य को विधान परिषद चाहिए तो कैसे बनेगी या उसका निर्माण कैसे होगा, ये बात काय में कही गई, तो अनुच्छेद 169 में। ठीक है, जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना है, यहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को भेजेगी और संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बना दिया जाएगा। देखो वही बात अभी हमने बताई, वो देखो लिखा है बस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 170, इसमें विधानसभा की चर्चा है, ऐसे याद रखना, 170 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद की चर्चा है। ठीक है, चर्चा विधानसभा भंग हो सकती है, अर्थात इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। जैसे ऊपर में क्या, बताओ बताओ, विधानसभा भंग हो सकती है, कहने का मतलब भंग होने का क्या हुआ क्या, अगर कोई डाउट हो तो बोलो ना, बोल सकते हो भाई। चलो ठीक है, फिर भंग हो सकती है। कैसे भंग हो सकती है, क्योंकि चुनाव होते हैं, फिर सारी जो पार्टियां हैं, अगर पता चला 2027 में अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यहाँ पर चुनाव होंगे, तो उस टाइम ये विधानसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, अस्थाई। क्या बोलेंगे, अस्थाई, अस्थाई सदन है, मतलब ये भंग हो सकता है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, निम्न सदन, क्योंकि ये भंग हो सकता है। ठीक, इसके बाद में देखते हैं, इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वो तो पता ही है आपको, इसी वजह से इसको प्रथम सदन कहते हैं। ये अभी हम लोग आगे समझेंगे। इसके बाद हो सकता है कि वो गोला वाली एक नहीं कंपेयर करना है तो उस हिसाब से आएगी। इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। कैसे करती है, प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट वोट डालने जाते हैं, भैया हमने फला आदमी को वोट दो, फला पार्टी को वोट दो, तो वो डायरेक्ट वोट डालने जाते हैं, इस वजह से इसको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव बोलते हैं इसका। अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यक्ष सदन। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। अतः इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। सब नए लड़के ही हो सकते हैं, लेकिन होते कैसे हैं वो आपको भी पता है, 60-60 साल, 55-55 साल, 50-50 साल के होते हैं, इक्का दुक्का ही बन पाते हैं। अब ये बात वही कहेगी कि 168 में क्या की बात है, विधान मंडल की। अब देखो आ गया कंपेयर वाला, इसको बताते हैं, इसको समझ लेना, समझ लो, विधानसभा, विधान परिषद, विधान मंडल सब समझ में आ गया। ये क्या है पूरा टॉपिक, ये है विधान मंडल। बात काय में कही गई, 168 में इसमें चर्चा है, और 169 में कहा है तो निर्माण कैसे होगा या इसका सृजन कैसे होगा। ठीक, सृजन या बोल सकते हो इनकी, इसके विधान परिषद के बनने की, निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, ये सब बात कही गई। इसके बाद में आ जाते हैं 170 में, बात काय की कही गई थी, तो MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात इसको बोलेंगे हम लोग क्या हिंदी में, विधान सभा, और ये हो जाएगी क्या, विधान परिषद। विधान सभा और विधान परिषद। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, विधानसभा और विधान परिषद, ये विघटन नहीं होती है। जैसे कौन विघटन नहीं होता था, राज्यसभा, याद है आपको, राज्यसभा भी कभी विघटित नहीं होती थी, क्योंकि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, कितने, 1/3 सदस्य नियुक्त होते रहते थे। इस बार 2 वर्ष हो गए, पता चला तो 1/3 सदस्य इस बार आ गए, फिर 2 साल बाद में फिर 1/3 सदस्य। तो वैसे ही जो पीछे वाले होंगे उनका 6 वर्ष का कार्यकाल जैसे पूरा होगा तो वो साइड में होते जाएंगे या रिटायर होते जाएंगे। ठीक है, या वो बोल सकते हैं उनका पद समाप्त होता जाएगा और नया चुनाव होता रहेगा। ये कैसी सदन है, तो उच्च है। अच्छा, ये विघटित होती है, ये विघटित होती है और वो विघटित नहीं होती। जैसे लोकसभा भी क्या होती है, विघटित होती है, और राज्यसभा नहीं होती। सेम यहाँ पर ये भी विघटित होगी, लोकसभा भी विघटित होती। ये कैसा है, तो उच्च सदन है, और ये कैसा है, निम्न है। ये अस्थाई है, ये स्थाई है।
गलत लिख गया, ये स्थायी और ये अस्थाई है। अस्थाई का मतलब ये विघटित हो जाता है इस वजह से, स्थायी का मतलब परमानेंट ही रहता है इस वजह से। अच्छा, ये परमानेंट रहता क्यों है? प्रश्न ये भी तो हो सकता था आपका कि सर ये परमानेंट क्यों बनाया गया, ये सदन परमानेंट क्यों बनाया गया? भाई जब चुनाव होंगे, क्या होंगे? चुनाव होंगे, और उस टाइम पे कोई विदेशी आक्रमण कर दे भारत के ऊपर, या और क्या हो सकता है कि भारत में कहीं पर अचानक अशांति हो जाए, विद्रोह होने लगे, और पता चले लोकसभा भंग डली, चुनाव होने को है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के पास में ये अधिकार होगा कि वो कानून बनाएगी और वो मानने पड़ेंगे लोग। बस इस वजह से इसको एक स्थायी सदन के तौर पे बनाया गया। सेम यहाँ पे विधान परिषद को राज्य के लिए बनाया गया स्थायी सदन के रूप में। ठीक है, यहाँ पर कैसे होते हैं? तो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। यहाँ पर कैसे होते हैं? तो सॉरी, यहाँ पर होते हैं प्रत्यक्ष और यहाँ पर होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। गलत लिख गया ये। ठीक है, यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव, यहाँ प्रत्यक्ष। ये होता है प्रथम सदन। प्रथम सदन इस वजह से इसे बोला जाता है क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो विधान परिषद के सदस्य बने हो तो मंत्री हो, या विधानसभा के सदस्य बने हो तो मंत्री हो, जो भी मंत्री बनेगा वो बैठेगा कहां पे? तो विधान सभा में। सारे मंत्री बैठते कहां पे हैं? विधानसभा में। जैसे कि ऊपर सारे मंत्री कहां बैठते थे? केंद्र में, लोकसभा में। ठीक है, जवाबदेही कहां होती है? तो सीधे लोकसभा में ही मानी जाती है। वैसे यहां पर विधानसभा में। इस वजह से ये प्रथम सदन और ये द्वितीय सदन। ये 30 वर्ष के बूढ़ों का सदन, क्योंकि इसकी जो मिनिमम एज है कितनी है बनने के लिए? 30 वर्ष। इस वजह से ये बूढ़ों का सदन बोला जाता। और ये युवाओं का सदन, 25 वर्ष की हमारी एज, मतलब 25 वर्ष हो गई है, मतलब विधायक जी हम बन सकते हैं। इसमें काफी लोग होंगे जो विधायक बन सकते हैं। कितने लोग विधायक बन सकते हैं? अजय, अभी नहीं बन पाओगे, तुम 25 साल के हो गए। 25 के 125, यहाँ पर 125 नहीं लिखा, आप तो महापुरुष हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, विधानसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं किसी राज्य में? तो मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं 500। कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम जो सीटें हैं जो विधानसभा में हो सकती हैं वो 500 हो सकती हैं, और मिनिमम जो सीटें हो सकती हैं विधानसभा में कितनी? 60। ठीक, विधान परिषद में क्या है वो अभी हम बता रहे हैं आपको, लेकिन विधानसभा का याद रखना, किसी राज्य के पास में, उसके राज्य के पास में मैक्सिमम या अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं सदस्यों की? तो 500। 500 से जिस दिन ज्यादा होने लगेंगी, एरिया तुरंत बांटा जाएगा। ठीक है, कि बस अब ये अलग एरिया, ये होने वाला है उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा जल्दी ही देखने को हम लोगों को मिलेगा। बहुत सी चीजें हम लोगों ने ऐसी देखी जो शायद हम लोगों की 7 पीढ़ी ने ना देखी हो। जैसे कोविड अब फिर वापस आ रहा है, आ रहा है। हाँ, हम लोगों के पूर्वजों ने नहीं देखा होगा एक कोविड नाम की भी बीमारी होगी कि आदमी देख के भागेगा, कोई खांस दे तो पता चले गोली मार दी जाएगी उसके। हुआ था ऐसा, काफी बार ऐसा हुआ, किसी ने कोविड के टाइम पे खांस दिया तो पता चले उसको निपटा दिया गया। तो ये सब जो हुआ था ये हम लोगों के टाइम पे ही हुआ। हो सकता हो कि उत्तर प्रदेश का विभाजन भी हम लोगों को देखने को मिले जल्द ही। ठीक है, तो मैक्सिमम 500 सीटें और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 60 सीटें। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में आ जाते हैं कौन से राज्य के पास में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी है बोरिंग। उत्तर प्रदेश की याद रखना, बहुत ज्यादा अगर याद रखने वाला है तो उत्तर प्रदेश की ही याद रखना। यूपी स्पेशल में भले ही आपसे पूछ लिया जाए, वैसे जल्दी नहीं पूछा जाता। आंध्र प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं? 175। तेलंगाना के पास 119 सीटें हैं, और ये सीटें काहे की है? विधान सभा की, याद रखना, विधान परिषद नहीं, विधान सभा की। अरुणाचल प्रदेश के पास में 60 सीटें, मतलब मिनिमम के बिल्कुल पास में लगे हुए हैं। ठीक, असम के पास में 126, बिहार के पास में 243, छत्तीसगढ़ के पास में 90, इसके बाद महाराष्ट्र के पास में 288। अभी देखो सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश के पास में है लगभग 403। ठीक है, मणिपुर के पास में 60, मेघालय के पास में 60, मिजोरम के पास में 40, नागालैंड के पास में 60, ओडिशा के पास में 147 या 147। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। यहां देखते हैं गोवा। गोवा के पास में भी 40। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ 60 क्यों नहीं है, पीछे से आने लगी।
सर यहाँ पर 60 इस वजह से मिनिमम रखा गया था, रेशियो की इतनी होनी चाहिए, लेकिन अब वो बन ही नहीं पा रही, वो जगह ही इतनी सी है। क्या किया जाए, राज्य तो बन ही गया है और आज तो बना नहीं है। बात समझो, राज्य तो बन ही गया, आज तो बना नहीं है, बना तो पहले से है। तो फिर क्या किया जाए, वो इतनी तो सीटें रखो कम से कम के वहां पर अगर अगर उनकी विधानसभा बनी तो वहां पर लगे कि हाँ कुछ लोग बैठे हैं। अब यहाँ पर 15-20 लोग बैठे, पता चल रहा है, तो 40 लोग तो कम से कम रखो, विधानसभा लगनी भी तो चाहिए, अगर न्यूज में दिखानी है तो दिखनी भी तो चाहिए थोड़ी बहुत के लोग बैठे हैं। तो इस वजह से, बाकी होनी तो इससे भी कम चाहिए इनकी, इतना बड़ा एरिया भी नहीं इनके पास। गुजरात के पास में 182 है, हरियाणा के पास में 90, हिमाचल के पास में 68, झारखंड के पास में 81, कर्नाटक के पास में 221। तो ये सब वगैरह वगैरह ये दुनिया भर की देख लेना। अपना पड़ोसी है, इसको याद रखना, एमपी के पास में कितनी है, 230। ठीक, इसके बाद याद रखने वाली है उत्तर प्रदेश, कितनी है टोटल, 403। अपने से ही हटके गया था उत्तराखंड, कितनी है, 70, याद रखना। ठीक, बाकी ठीक है, बाकी अपना आप पढ़ लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप पे, तो वहां से निकाल लेना। ये याद रखना, दिल्ली के पास कितनी है विधानसभा की सीटें, 70, पुडुचेरी के पास में 30 और जम्मू कश्मीर के पास में 114 और संभावित 114। अब आपके दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि सर ये संभावित का मतलब क्या है। संभावित का मतलब ये है कि जो पीओके पाकिस्तान अपनी औलाद है जो है वो कब्जा किए बैठी है, तो वो है तो अपना ही, हमने तो बना ही लिया था कि यहाँ पर ये सीटें होंगी हैं। वहां तक जो चले जाओ तुम, मुजफ्फराबाद में एक अलग सीट होगी, विधायक जी बैठे होंगे, एकदम धाकड़ विधायक बना दिया जाए। किसको बना दिया जाए, अपने कटप्पा भाई को, पीछे जो बैठे हैं इनको बना दिया जाए मुजफ्फराबाद का, बैठे जाके वहां पे, कोई अगर चूं करे मारे ताड़ दे वही गोली, जैसे नहीं मिर्जापुर में होते हैं। ए भाई, मिर्जापुर में नहीं होते मुन्ना भैया और ये गुड्डू भैया बबलू भैया, इन्हीं टाइप के लोगों को विधायक बना दिया जाए, कहाँ, पीओके में। अगले दिन वो पैर छू के गए कि मैं भारत में शामिल कर दो, क्योंकि बिना बात के सीधे वो नहीं जाता है, सीधे पिक्चर स्टार्ट, वेब सीरीज स्टार्ट होती है, वो सीधे सीधे जाते ही गोली मार देता दूल्हे को, डांस करते करते बेमतलब में। तो वहां पर 2-3 लोग ऐसे पहुंच जाए, बस समझ लो पीओके आ गया। वैसे मौका अभी सरकार के पास बहुत बढ़िया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया लेकिन ठंडा कर दिया। अगर इसको चलाते तो थोड़ा अच्छे से चला लेते, 2-3 दिन की बात थी, पीओके आ जाता है, फिर पता चले घूमने के लिए अब ट्रिप बन रही मुजफ्फराबाद की लोगों की है। अभी तक तो लोग लद्दाख तक पहुंचते, श्रीनगर तक पहुंचते, तो फिर वहां तक भी पहुंचते। तो जम्मू कश्मीर में संभावित का मतलब ये है कुछ क्षेत्र जो अपने कब्जा किए हैं, चाहे चीन किए हो या इस साइड में पीओके किए है, वो संभावित क्षेत्र अभी इस वजह से माने जाते हैं। ठीक है, ये आगे चल के जिस दिन हो जाएगा इसको तो काट दो भाई, वैसे अभी काट दो, ये होने वाला है। ये 114 की 114 सीटें हम लोगों को लेनी है। ये कुछ नोट पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो अभी हमने जो बात बताई पूरी वही सब बातें हैं, थोड़ी बहुत डेटा भी है, पढ़ लेना बाद में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान चाहिए तो ले लेना इससे, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाते हैं अनुच्छेद 171 में, बात कही गई है इसमें काहे की, तो विधान परिषद की बात कही, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इसका विघटन नहीं हो सकता। जो ऐसा अभी बताया था, ये उच्च सदन है, चुनाव इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, ये सब अभी बता ही चुके हैं। ठीक है, इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वोट लेके बैठा हो, बहुत सारे विधायक बैठे हो और वो कोई एक को बना दे मुख्यमंत्री, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, हमने पहले से घोषित कर दिया कि अजय मुख्यमंत्री बनेंगे और अजय लड़े अपनी तिरवा विधानसभा से और अजय हार गए चुनाव, अब मुख्यमंत्री प्रत्याशी तो यही है, बनाना भी है क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष यही है, परिवारवाद चल रहा ना, सभी नहीं को बनाना ना आसपास अपने एरिया को, ये तो हो ही रहा है, हर जगह ही हो रहा। तो ये भी चाहेंगे कि बढ़े हमारे आसपास के लोग, तो लेकिन यही चुनाव हार गए, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो फिर ये विधान परिषद सदस्य बनाए जाएंगे, फिर ये मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं, अजय की, क्योंकि वहां तो ये जीते हैं तभी तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये अपनी सीट केवल हार गए। बात समझे कि नहीं समझे, ये अपनी सीट हार गए, लेकिन बाकी क्षेत्र की सीटें लगभग जितनी चाहिए थी 50% से ऊपर वो इन्होंने पा ली, लेकिन अपनी सीट हार गए, तो ये विधान परिषद के सदस्य बनेंगे और फाइनली ये बना दिए जाएंगे मुख्यमंत्री। तो बहुमत यहां पर नहीं वहां पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं, इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, आयु कितनी बताई गई, कम से कम 30 साल के होने चाहिए अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है, अर्थात एमएलसी बनना है।
ठीक, बूढ़ों का सदन कहा जाता है। इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 होनी चाहिए। न्यूनतम 40 स्थान हो सकता है। ये बात अब हम आपको समझाते हैं, यही हम पॉइंट ढूंढ रहे थे कि कहां बताएं आपको। मान लिया, चलो छोड़ो, उत्तर प्रदेश के पास में टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 403। अब हमसे ये कहा गया कि 1/3 सदस्य ही होंगे। ठीक है, विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 सदस्य होंगे। अब 403 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, तो 403 का निकाल लो, गुड़े 1/3, भाग दे दो, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, पॉइंट पॉइंट करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा है, कम आएगा। ठीक है ना भैया, हम गणित वाले ना, हमारी ऐसी है 2 5 तो निकाल लो, बड़ी बात है। तो लगभग इतनी सीटें होनी चाहिए। अब है कितनी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100। कितनी है? 100 सीटें हैं। और ये बढ़ा कितनी सकते हैं देख लेना, 100 ही है बेटा, परेशान मत। 100 सीटें हैं, ठीक है। अब ये मैक्सिमम कितनी सीटें कर सकते हैं? 134 या 135 कर सकते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश अगर अपनी विधान परिषद की सीटें बढ़ाना चाहे तो लगभग 35 सीटें बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये बात रही। अब यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है कि यहाँ पर इसके पास इतनी सीटें होंगी। अगर 1/3 निकाल लो, अगर कोई जैसे और कोई राज्य ले लो, अभी किसका, किसी का अगर याद हो बताओ। 230 था एमपी का, एमपी का भी 230 देखा था। एमपी की कितनी सीटें थी? 230। अब यहाँ पर अगर मैं विधान परिषद, अभी हालांकि वहां पर है और हमें निकालनी हो विधान परिषद, क्या हमें भैया विधान परिषद चाहिए और विधान परिषद दे देगी, अब सीटें कैसे इनको दी जाएंगी? तो 230 में 1/3 का भाग दे दो, कितना हो गया? 3 सते 21 और 3 त्रिका 9, लगभग 73 सीटों, क्या हो गया? 3 सत्ते 21, यहां हो गया 2, 6 18। चलो ठीक है, यही हमने कहा था गणित मेरी बहुत अच्छी है, 100 में 100 आते थे, वो यही है, आ गए 100 में 100। ठीक है, तो 76 आ गया। अब ये 76 जो है, यहां मतलब एमपी में अब विधान परिषद की सीटें कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 76 सीटें हो सकती हैं, और मिनिमम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो 40। मैक्सिमम 76 और मिनिमम 40 तो होनी चाहिए सबके पास। जैसे उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 134 या 35 और मिनिमम 40। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इनके चुनाव, इनके सदस्यों का चुनाव 5 श्रेणियों में होता है, 1/3 1/3। अभी हम बता रहे इसके बारे में, आगे बढ़ो, पहले जगह मिले, चलो यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, चुनाव की जो तरीका है विधान परिषद का, वो थोड़ा राज्यसभा से हटके है। कैसे है? इसको हम बांट लेते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना होना चाहिए? 6। हाँ, फिर 1/12 प्लस 1/12। ठीक, समझ रहे? 1/3 ये चुनेंगे कौन? विधानसभा के सदस्य, मतलब विधायक जी। 1/3 ये चुनेंगे कौन? तो बोल सकते हो निकायों के सदस्य। ठीक, कौन? निकायों के सदस्य। 1/6, 6 सदस्य जो हैं, ये कौन चुन सकता है? ये चुन सकते हैं प्रधान भैया, जो मुखिया होते हैं। ठीक, ये मुखिया लोग जो होते हैं ये भी चुनते हैं, मुखिया या ब्लॉक वाले। ठीक, 1/12 सदस्य जो होते हैं ये राज्यपाल मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/12, 1/6 करते हैं ये। ठीक है, और ये वाला है उनका, क्या बोल सकते हैं इनको? 1/12 से माध्यमिक शिक्षा, हाँ टीचर्स, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद होते हैं, जैसे टीचर होते हैं, ठीक, प्रिंसिपल होते हैं, और जो अधिकारी होते हैं, तो ये सब लोग चुनते हैं 1/12 सदस्य। और बचे बचाए 1/12 सदस्य चुनते हैं विद्यार्थी। और वो कौन से विद्यार्थी? जो 3 साल हो चुके हों ग्रेजुएशन किए हुए, जैसे कि हम हो सकते हैं। कोई है ऐसा जिसको ग्रेजुएशन किए लगभग 3 वर्ष हो चुका है? नहीं है, तो अभी है, हो गया तो हम लोग वोट डालेंगे चल के फिर अब की बार विधान परिषद में है। ठीक, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? इस चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन वही जो बुलाए जाते हैं, जबरदस्ती वाले नहीं कि ना हम चल रहे हैं, हम डालिए चले वोट, ऐसा नहीं है। ठीक, जो बुलाए जाएंगे वो वोट डालने जाएंगे। बात समझ गए? 1/3 सदस्य का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सीटें हैं? 134 या 135 मान लिया। आप 3 से यहां भाग दे दो, 1/3 का कितना हो जाएगा? निकाल लो, 3 चौक 12, 3 5 15, मतलब 45 सीटें केवल कौन चुनी है? विधायक बे, जिसे जनता ने चुना है, जो कि कैसे बने हैं वो स्वयं जानते हैं और जनता भी जानती है। ठीक, ये कितनी चुनेंगे? 45। और ये कितनी भी चुनेंगे?
45। राज्यपाल जी कितनी चुनेंगे? अब निकाल लो इसका 1/6, मतलब इसका भी आधा कर दो, 45 का आधा कितना होगा जाके? 22.5, या मान लो 22 मान लिया हमने। ठीक, ये राज्यपाल जी कितना चुनेंगे? 22। अगर अच्छी कोई की पहचान हो राज्यपाल जी से तो जाओ बात करो जाके विधान परिषद के, जाओ बन जाओ जाके सदस्य, तुरंत विधायक जी लिखा देना अपनी गाड़ी के पीछे, हैं तो ये कर सकते हो। तो 22 चुनेंगे। 1/12 सदस्य का मतलब हो गया 22 का आधा कितना हो गया? 11। 11 सदस्य कौन चुनेंगे? 11 सदस्य कौन चुनेंगे? शिक्षक, माध्यमिक जो शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, जो शिक्षक हैं, वो चुनेंगे कितने सदस्य? 1/12 या फिर बोल सकते हो 11 सदस्य यूपी के हिसाब से। और 1/12 सदस्य केवल पढ़ा लिखा विद्यार्थी चुन सकता है। तो बात इनकी कहेगा कौन? जब ये बैठे यहाँ पे 11 है, बाकी सब इन लोगों ने चुन दिया है। पढ़ा लिखे जो हम लोगों की बात पहुंचाएगा कि वैकेंसी नहीं निकल रही, हमें नौकरी चाहिए, बेरोजगारी फैली डली है, 25 साल के लड़के हो गए, ब्याह के लिए परेशान बैठे हैं कि हो ही ना रहो है। हकीकत बात है, ये सच्चाई है। अभी आप लोगों के सामने नहीं लग रहा है, 25 साल से ऊपर होंगे फिर आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होंगे, आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको लगेगा कि अब हमें कुछ करना चाहिए। बताओ, इतना पढ़े पढ़े बच्चे, हमने देखा था अभी ग्रुप डी का फॉर्म आया था, अपने यहाँ एक फॉर्म भरने वाले भैया, नाम नहीं बता सकते, ठीक है, तो वो बता रहे थे कि हमारे पास फॉर्म आया था ग्रुप डी का भरने के लिए, जो पीएचडी किए थे, मतलब समझ रहे हो, डॉक्टरेट लिए बैठे हैं और ग्रुप डी में फॉर्म भर रहे हैं। ये हाल हो रखा है बेरोजगारी का उत्तर प्रदेश में। शिक्षक भर्ती जो थी, जो आने को थी, हर साल आती है, काहे में? तो केवल न्यूज़पेपर में। अभी आई थी ट्विटर में, बताओ उत्तर प्रदेश की जो साइट है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुख्य साइट है ट्विटर की, उसमें उन लोगों ने पोस्ट किया कि 1,93,000 शिक्षक भर्ती मार्च से पहले भर ली जाएगी, मार्च 2026 से पहले। 2 घंटे में उनका पूरा ट्वीट डिलीट कर दिया गया। बताओ, वो शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं संदीप जी, जो बाबू श्री कल्याण सिंह के शायद नाती हैं, वो शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं, और बताओ उनसे जब भी वैकेंसी के लिए पूछी जाती है शिक्षक भर्ती की, तो वो क्या बोलते हैं? अनुपात और समानुपात बराबर। अरे कैसे बराबर भाई? 7 सालों से नहीं निकाली है। अगर 7 सालों में 10,000 अगर प्रति साल अगर कोई शिक्षक रिटायर हुआ है, तो 7 सालों में 70,000 हुए जाके, तो फिर वो गए कहां? वो पद कहां गए? वही निकालो ना। और फिर जो उस टाइम पे फंसी थी वैकेंसी, वो उसमें भी जो पद बचे थे वो भी नहीं निकाले। वैकेंसी तो कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। अब केवल शिक्षक की बात नहीं, हर एक क्षेत्र में वैकेंसी की लाले डले। अब यूपी पुलिस निकली है, कितने सालों बाद एक वैकेंसी ऐसी आई जिसमें लोग लगे, लग रहा है कि आसपास के लोग लगे, मेरे भी 2-3 मित्र लगे, तो लग रहा है कि हाँ वैकेंसी अब आई है, तो कुछ लोग लगे आसपास के, बाकी तो पता ही नहीं चल रहा कि आ रही कि नहीं आ रही। बेरोजगारी तो बढ़ेगी, तो हम लोगों की बात पहुंचाएगा कौन? पहुंचाने वाले तो यही 11 लोग हैं, और 11 लोगों की आवाज के आगे कहां, इतने लोगों की आवाज के आगे 11 लोगों की आवाज क्या मायने रखेगी? तो कायदे में ये संख्या यहां होनी चाहिए, 1/3, 45 संख्या होनी चाहिए, जो अपनी बात तो पहुंचाए वहां तक। और ये करना किसको? हम लोगों को। लेकिन 1000 रुपए में और पौए में बिक जाते हैं। जब वोट मांगने आए तब उसी टाइम बोला करो ये सब बातें, तो हो भी सकता है ये चीजें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही बात है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद की बात कही गई है, उसी में जो अभी हमने तुम्हें सब बताया वही सब बातें हैं कि विधानसभा का 1/3 अधिकतम हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, सीटें कैसी होती हैं, ये सब बात कही गई, ये आपके पास पहुंच जाएगी। अगला पॉइंट जो हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में क्या गया कि सदनों की जो अवधि है, सदनों की अवधि, ठीक है, विधान परिषद एक कैसा है? तो विधान परिषद एक अस्थायी सदस्य, स्थायी है, सॉरी, स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। जो हम लोग चुनते हैं वो 5 वर्ष के लिए, और जो वैसे चुन के आते हैं वो लगभग 6 वर्ष के लिए। और 2 साल के बाद में क्या होता है? 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, और वही 1/3 सदस्यों का चुनाव फिर हो जाता है। ठीक, अनुच्छेद 173 इसमें कहा गया, इसमें विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में कहा गया। नागरिक हो भारत का, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और विधान परिषद का 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। ठीक है, ये सारी बात वो कॉमन लाइनें हैं, तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं। आते हैं अगले अनुच्छेद पे। अरे हाँ, अगले अनुच्छेद पे आते हैं, अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 इसमें बात करेगी विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में, ठीक है, और उपाध्यक्ष के बारे में।
विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में और उपाध्यक्ष के बारे में। इन्हें विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके इनको हटा भी सकते हैं। किनको? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। तो प्रश्न आप लोगों से यह है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये सब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जिन्हें स्पीकर महोदय बोला जाता है, वो कौन है? वो हाल ही के 2 दिन के अंदर, अभी 2 दिन पूर्व ही अपने तिरुआ में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग सोचिएगा। 182 विधान परिषद के सभापति और उप सभापति की चर्चा है। ठीक है, जो आगे नहीं बैठे होते हैं, बोलते हैं स्पीकर महोदय, मंत्री जी कृपया शांत हो जाइए, सदस्य महोदय कृपया शांत हो जाइए, इनकी बात सुनिए, तो वही है। ठीक, कौन? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी बात कही गई 178 में, और 182 में बात कही गई विधान परिषद के सभापति या उप सभापति के बारे में। ठीक है, विधान परिषद के जो सभापति तथा उप सभापति को विधान परिषद के कौन चुनते हैं? सदस्य, और वही को हटा सकते हैं। सेम बात वैसी है। विधान परिषद का सभापति उपराज्यपाल नहीं होता है, जैसे कि ऊपर होता था कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट विधान परिषद नहीं कि जो इतना सब कुछ रखा जाए। अनुच्छेद 202 जिसमें राज्य के बजट के बारे में बात की गई। अच्छा, अब बताओ, जो राज्य का बजट है, संविधान में बजट की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या बोलो ना? संविधान में बजट शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया, बजट की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया। वो अभी हमने पिछली क्लासों में बताया था आपको, जब बजट के बारे में पढ़ा रहे थे। बताओ भाई। हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या नाम से जाना जाता है इसको? बजट को। संविधान में ये जो शब्द है, इसको लिखा गया वार्षिक वित्तीय, क्या? तो विवरण। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। बजट के नाम से कभी आए नहीं संविधान में ये शब्द, बस ये है कि पहले यूज होता रहा मुंह जवानी, तो उसी को हम लोगों ने मान लिया। वैसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से बजट को बोला जाता है। और ये बात काहे में की गई? 202 में। काहे के बजट की? राज्य के बजट की। ठीक है, अब 213 में राज्यपाल का अध्यादेश की बात की गई। अब 213 को अगर याद हो, हमने 213 के बारे में पढ़ाने से पहले 123 के बारे में पढ़ाया था। कितने लोगों को 123 वाली क्लास याद है? अनुच्छेद 123 जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि यहाँ पर राज्यपाल और वहां पर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात काहे में कही गई? अनुच्छेद 123 में। और राज्यपाल के अध्यादेश की बात काहे में कही गई? तो अनुच्छेद 213 में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े? कोई को डाउट नहीं? गुड, चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। और राज्यपाल का अध्यादेश राज्य के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आता है। इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है, किंतु सत्र प्रारंभ हो जाने पर मात्र 42 दिन अर्थात 6 सप्ताह में हटा भी दिया जा सकता है। तो ठीक है, ये वो नॉर्मल बात है। अगले जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे अपनी अगली क्लास में। जो स्मरणीय तथ्य है इससे रिलेटेड कुछ, वो हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, हमारे साथ बने रहिएगा। आपको पूरी जो पॉलिटी है, पूरी जीएस आपको पढ़ने को मिलेगी निःशुल्क एकदम। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर लिखे दे रहे हैं, इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट नंबर लिखे दे रहे हैं, जिससे आप पता करके आ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप इसी नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।